दोस्तों, रेशमा नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब थी। रेशमा आज एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने वाली है जो इसकी उम्र से भी आधी उम्र वाला लड़का है। रेशमा इस लड़के को फ़ोन करती है और थोड़ी देर के बाद वह लड़का रेशमा के घर पर पहुंच जाता है। फिर रेशमा इस लड़के का हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है और इसके साथ छेड़खानी करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वह लड़का रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही रेशमा की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, रेशमा को यह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। इन दोनों का यह खेल लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ, तो कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रेशमा नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब थी। रेशमा के पति का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था। रेशमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रेशमा ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी और रेशमा का बेटा अपनी बीवी के साथ और अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी थी। उसकी बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई थी और बड़े अच्छे से अपने ससुराल में रह रही थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रेशमा का बेटा बेंगलोर में एक कंपनी में काम किया करता था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। एक दिन रेशमा का बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी बीवी को बेंगलोर लेकर जाना चाहता हूँ और वहीं पर उसको रखूँगा और वहीं पर उसके साथ रहूँगा। पहले तो रेशमा मना करती है। वह कहती है कि बहू मेरे साथ रहेगी तो हमारा भी मन लगा रहेगा, तू अकेला ही चला जा। लेकिन यह मानता नहीं है और कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर इसकी जिद के आगे रेशमा हार जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर तू अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता है तो फिर लेकर चला जा, मैं अकेली ही यहाँ पर रह लूँगी। फिर यह लड़का अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ बेंगलोर चला जाता है। वहाँ पर जिस कंपनी में यह काम कर रहा था, उसी कंपनी के पास एक कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, अब रेशमा अपने घर पर अकेली हो चुकी थी और घर पर रहकर ही अपना जैसे तैसे करके समय काट रही थी। घर इसको काट खाने को भी दौड़ता था। दोस्तों, जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के गंदे विचार आते हैं। रेशमा के दिमाग में भी इसी तरह के ख्याल आने लगे थे। उसके शरीर में काम वासना जागने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। 4-5 दिन तक तो अपने आप को बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात हद तक से ज़्यादा बढ़ जाती है, वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर एक प्लान सोचती है। सुबह 9 बजे के करीब वह अपने घर के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां पर आते जाते लड़कों को देखा करती है। दोस्तों, रोज रेशमा के घर के सामने से एक लड़का निकलता था और आता था। इसका नाम रमन होता है और इसकी उम्र करीब 22 साल की थी। रमन पास के ही एक कंपनी में जॉब किया करता था और रोज रेशमा के घर के सामने से 9 बजे से जाता था और शाम को 6 बजे के वापस आया करता था। रेशमा इसको देखकर हंसा करती थी, इसको इशारे भी किया करती थी। रमन भी रेशमा को देखकर हंसा करता था और इशारे किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन रमन की छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है। फिर रमन रेशमा के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। करीब 9 बजे के करीब रेशमा अपने घर से निकलती है और जब अपने गेट पर जाती है तो रमन को सामने खड़ा हुआ देखती है और देखते ही खुश हो जाती है। फिर वह रमन को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुमको यहाँ पर किसी ने मुझे
बात करते हुए देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम ऐसा करो कि मेरे घर के अंदर चलो। फिर रमन को लेकर वह अपने घर के अंदर चली जाती है और एक कमरे में बैठा देती है। फिर किचन में जाती है और चाय बनाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। यह दोनों अपने अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। रमन भी अपने बारे में बात बताता है, रेशमा भी अपने बारे में बताती है। बाद में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रमन अपना कॉन्टैक्ट नंबर रेशमा को दे देता है, रेशमा अपना कॉन्टैक्ट नंबर रमन को दे देती है। फिर रमन वहाँ से चला जाता है और फिर कई घंटे रोज़ इनकी बातें हुआ करती हैं। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। कहीं ना कहीं रेशमा रमन से मोहब्बत करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे कहने से डरती है क्योंकि रमन को कहीं बुरा न लग जाए। एक दिन रमन रात के समय में रेशमा से बात कर रहा था। वह उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। फिर रेशमा उससे कहती है कि कल सुबह 9 बजे आप मेरे घर पर आ जाना। फिर रमन सुबह 9 बजे के करीब रेशमा के घर पर पहुंच जाता है। रेशमा इसके लिए चाय बनाती है। ये दोनों एक जगह बैठकर चाय पीने लगते हैं। फिर रमन अपने दिल की बात रेशमा से कहता है। वह कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। यह बात मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे कहने के लिए, लेकिन कहने से डर रहा था। जब रेशमा इसकी यह बातें सुनती है तो सुनते ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि रेशमा तो चाह रही थी कि कब रमन अपने दिल की बात मुझसे कहे। फिर वह रमन से कहती है कि यही बात मैं भी आपसे कहने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और प्यार करती हूँ। फिर रमन भी जब इसकी यह बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। रमन इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है, लेकिन रेशमा इसका कोई विरोध नहीं करती है। फिर रमन समझ जाता है कि आखिर रेशमा चाहती क्या है। फिर रमन रेशमा को अपनी बाहों में भर लेता है और इसको इसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। इसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतार देता है और थोड़ी देर के बाद इसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही इसने रेशमा की हालत ख़राब कर दी थी। रेशमा को वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का यह खेल हर दूसरे तीसरे दिन का हो चुका था। इस तरीके से लगभग 1 साल का समय भी गुजर जाता है। 1 साल के अंदर रमन ने रेशमा के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। रेशमा के पड़ोसियों को एक दिन शक हो जाता है। वह कहते हैं कि रेशमा घर में अकेली रहती है और एक 22 साल का लड़का रेशमा से मिलने के लिए आता है और कई घंटे इसके साथ रहता है। कई घंटे के बाद जाता है। इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन रेशमा के कानों में भी भनक पड़ जाती है कि बाहर पड़ोसी इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर रेशमा को गुस्सा आता है और रमन को फ़ोन लगा देती है। वह उससे कहती है कि अभी आधे घंटे के अंदर अंदर तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर आधे घंटे के अंदर रमन रेशमा के घर पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या बात है। फिर रेशमा इससे कहती है कि बाहर पड़ोसी हम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो। फिर रमन इससे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर रेशमा इससे कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। फिर रमन जब इसकी यह बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। वह कहता है कि इसके बारे में मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। लेकिन रेशमा कहती है कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। फिर इसकी बात रमन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये दोनों तैयार होते हैं और कोर्ट पहुँच जाते हैं।
वहाँ पर एक वकील से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। फिर वकील साहब कोर्ट मैरिज के लिए कागज़ तैयार करता है और कुछ दिनों के बाद उनको बुलाता है और इनका कोर्ट मैरिज करवा देता है। फिर यह दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, फिर रमन अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से यह पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने एक 45 साल की महिला के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसको अपनी पत्नी बना लिया है। जब उसके माता पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उनको काफ़ी गुस्सा आता है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमन मानता नहीं है। वह कहता है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। फिर उनको गुस्सा आता है, वह रमन को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रमन रेशमा के घर पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, जब इसके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।